ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। जम्मू कश्मीर में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 2200 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार केस में मलिक से जुड़ी जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी ने मलिक के दिल्ली, गुरुग्राम और बागपत स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 30 जगहों पर छापा मारा है। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे। उनके कार्यकाल में 14 फरवरी 2019 को पठानकोट हमला हुआ। फिर उन्हीं के कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटा लिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो अपने बयानों से बीजेपी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अप्रैल 2023 में मलिक ने मीडिया संस्थान द वायर को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके बयानों की खूब चर्चा भी हुई, सुर्खियां भी बनी। मलिक ने इस इंटरव्यू में कहा था कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हमारे सिस्टम और विशेष रूप से गृह मंत्रालय की लापरवाही का परिणाम था। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप लगाया था। कहा था कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने बताया था कि जिस रास्ते से सीआरपीएफ को जाना था उसका सैनिटाइजेशन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाया था तो प्रधानमंत्री ने उनसे इस बारे में चुप रहने और किसी को ना बताने की बात कही थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब सत्यपाल मलिक अपने बयानों के कारण चर्चा में थे। उन्होंने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में कार्यक्रम में भी ऐसा ही बयान दिया था। कहा था जब वो जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे तो 2 फाइलों पर साइन करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया गया था। इस बयान से अंबानी, आरएसएस, बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का नाम जुड़ा। मलिक ने कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे सामने 2 फाइलें लाई गईं साइन करने के लिए। एक अंबानी और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की थी जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली तत्कालीन पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री के बहुत करीबी थे। उन्होंने बताया कि सचिवों ने उनको इस बात की जानकारी दी थी कि एक फाइल पर साइन करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि फाइलों पर साइन नहीं किए गए। मलिक ने बताया कि तब उन्होंने अपने सचिवों से कहा था कि वो 5 जोड़ी कुर्ता पायजामा लेकर आए थे और केवल वही लेकर वापस चले जाएंगे। उनके इस बयान के आधार पर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की। 14 जगहों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसी ने मलिक को अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ की थी। इसके बाद मई 2023 में इसी मामले में पूर्व राज्यपाल के करीबियों के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा था। मलिक के एक मीडिया सलाहकार के यहाँ भी सीबीआई ने छापा मारा था। ये मामला यही नहीं थमा। मलिक के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आया। उन्होंने कहा, मलिक जो भी बोल रहे हैं वो राज्यपाल रहते हुए क्यों नहीं बोला था। शाह से पूछा गया कि उनकी सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करने लगती हैं। इस पर शाह का जवाब था, ये सच नहीं है। शाह ने कहा था कि मलिक ने जो कहा है उसके अलावा कुछ सबूत मिले होंगे तो बुलाया गया होगा। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ बोलने के कारण बुलाया गया है, ये सच नहीं है। जुलाई 2023 में हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर भी सत्यपाल मलिक ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अगस्त 2023 में उन्होंने कहा था ये हिंसा अनायास नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करने के लिए 7 से 8 अलग अलग जगहों पर सुनियोजित तरीके से हमले किए गए थे। मलिक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा देश मणिपुर की तरह जल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव तक ऐसे हमले और बढ़ेंगे। मलिक ने यहाँ भी पीएम मोदी को पुलवामा के मुद्दे पर घेर लिया था। कहा था कि पुलवामा अटैक के बाद पीएम मोदी ने इस त्रासदी का फायदा उठाया और लोगों से कहा कि जब वो वोट दें तो पुलवामा को याद रखें। मैं जनता से एक बार फिर कहता हूँ कि इस बार वोट करते समय पुलवामा के शहीदों को याद रखें। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व गवर्नर ने भाजपा को लेकर एक और बड़ा बयान दिया था। कहा था, चुनाव जीतने के लिए भाजपा अपने किसी प्रमुख नेता की हत्या करवा सकती है या निर्माणाधीन राम मंदिर पर बम फेंकवा सकती है। जनवरी 2022 की ये बात है। मलिक तब मेघालय के गवर्नर थे। किसानों के मुद्दे पर उनके कई बयान आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को घमंडी बता दिया था। कहा था उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी से बात की थी, लेकिन पीएम घमंड में थे, इस वजह से उनकी पीएम से बहस भी हो गई थी। मलिक ने दावा किया था कि 5 मिनट में ही उनकी और पीएम मोदी की लड़ाई हो गई थी। मलिक के मुताबिक पीएम ने इसके बाद उनसे अमित शाह से मिलने को कहा। उन्होंने दावा करते हुए कहा था, अमित शाह ने कहा, सत्यपाल इनकी अक्ल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, तुम आते रहो, हमसे मिलते रहो।
सत्यपाल मलिक 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2012 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 2017 से लेकर 2020 तक 4 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। 2017 में बिहार, 18 में जम्मू कश्मीर, 19 में गोवा और 20 में मिजोरम के राज्यपाल बने। अप्रैल 2023 में अमित शाह से पूछा गया था कि क्या सत्यपाल मलिक को राज्यपाल पद के लिए चुनने के बाद कभी ऐसा लगा कि गलत व्यक्ति को चुना है। शाह का जवाब था कि वे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मलिक काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, अब समय समय पर कोई अपना रुख बदल ले तो उसका क्या कर सकते हैं। जनता को ऐसे लोगों को पहचान लेना चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।